एक नैरेटिव यहाँ बनाते हैं, किसी को आईबी एजेंट कह के, किसी को हिंदुस्तानी एजेंट बना के। मगर शाहिद साहब, मैं एक आप मशवरा दूंगा, मैंने दुनिया में बहुत देखा है इस जर्नलिज्म के फील्ड में, आई वॉज दैट टाइम, ये जर्नलिज्म मैंने तब किया है जहां उतने जर्नलिस्ट नहीं थे यहाँ कश्मीर में। तो नैरेटिव बनाने में हम कश्मीरी बहुत माहिर है, और आपको ये पता भी होगा, ये हमारे जो रहनुमा हुआ करते थे उनका एक ये तरीका था कि किसी को वॉक आउट करने के लिए उसको आईबी एजेंट कहते थे, क्योंकि वो खुद डरता था बड़ा आईबी से, ठीक है, वो सबको बोलता था। तो ये हमारे जो कौम हमारा था, पढ़े लिखे तो कम थे, ये डरते थे। तो आईबी एजेंट उसको लगता था, ये आईबी ऑफिसर, उसको लगता था कोई चिन्ह है, ये भूत है, ये भूत था उसके लिए, जिसने ही सब कुछ किया। खैर सवाल ये है कि यहाँ ये बहुत जबरदस्त नैरेटिव बनाते हैं। देखिए शाहिद साहब बहुत ही अच्छा काम करते हैं, कहाँ नहीं जाते हैं, लोग डिफरेंट चीजें बोलेंगे, वो है जी, ये है जी, ये सब कुछ छोड़ के एक डेडिकेशन है इस बंदे में। मैं इनको हमेशा बोलता हूँ, अपने कलीग्स को, अपने जो हमारे छोटे बच्चे हैं जो इस फील्ड में आते हैं, एक तो मुझे ये गिला है कि ये हमारी बच्चियां जो है, लड़कियां हैं, ये इसमें टिक नहीं पाती है। अगर टिकती है, हमारे पॉलिटिशियंस, प्लीज पॉलिटिशियंस हमारे बहुत रद्दी है हमारे। लेट मी बी वेरी फ्रैंक, हमारे यहाँ लोन साहब भी बैठे हैं, आई हैव नो, आई एम अ वेरी ब्लंट मैन, क्योंकि ये जो पॉलिटिशियन, प्लीज डोंट गो टू द पॉलिटिशियंस। यहाँ के पॉलिटिशियंस ठीक नहीं है हमारे, इन्होंने हमारी बच्चियों को आगे नहीं आने दिया, ये उन्हीं को आगे आने देते हैं जिसके साथ ये बदसलूकी करते हैं बस। मगर हमें चाहिए कि हमारी जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, वो जाए इस फील्ड में और काम करें डेडिकेशन से। सबसे बड़ी बात है, मैंने जो भी देखा, जिसको भी आवाज मिला, सबके सब मेल थे। मैं शाहिद साहब से ये कहूंगा, ये अपील करूंगा कि लड़कियों को भी एनकरेज करिए ताकि वो भी काम करे। दे आर बेटर देन इवन मैन, मैं ये बताऊंगा, दे आर मोर इंटेलिजेंट देन द मैन। और दूसरी बात, आप देखिए, डरना वरना कुछ नहीं है। अगर आप देखेंगे, जब हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर आया, दुनिया में आए, तो कोई सोशल मीडिया, ये मल्टीमीडिया था नहीं, मल्टीमीडिया की कोई जरूरत नहीं है। ये इन्हीं हिपोक्रेट्स को जरूरत है जो यहाँ के आजकल चलाने वाले हैं, इनको तो चाहिए मल्टीमीडिया। अदरवाइज जो अच्छा काम करेगा ये खुद ब खुद फैलता है दुनिया के सामने। आप देखिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहां तक इस्लाम पहुंचा है। देयर वाज नो मल्टीमीडिया, देयर वाज नो मीडिया दैट टाइम। अच्छा, मैं यही कहना चाहता हूं, अगर आपकी नेक नीति है, दिल साफ है, आपको डटे रहिए अपने इस उसूल पे और काम करते रहिए। शायद साहब, आपको अल्लाह साथ है आपके साथ। मैंने देखा है ये कितनी साजिशें होती है, ये खुद पता है आपको। मैंने कितना सफर किया है इस फील्ड में, आपको खुद पता है ये। मगर मैं डटा रहा, अल्लाह का शुक्र है, उसने मुझे हमेशा साथ दिया। मैं आपको ये बताऊं कि मुझे लोगों ने कितना सताया, कुछ नहीं होता इससे, मगर अल्लाह है, अल्लाह देखने वाला है। मेरे खिलाफ कितनी साजिशें हो गई, कितना एक नैरेटिव बना दिया, पता नहीं क्या क्या बना दिया, मगर अल्लाह का वो अल्लाह देखता है कि किसको क्या है, दिल में, मन में क्या है, और वो साथ देने वाला है आपको। इसीलिए मैं आपको करता हूँ, आई एम प्राउड ऑफ यू। शायद मैं बोलता हूँ आपको नैरेटिव बनाएंगे, लोग बोलेंगे ये चोर है, ये बदमाश है, ये ब्लैकमेल करता है, डोंट गो बाय दैट। मैंने देखा है दुनिया सब फ्रॉड, ये लोग कुछ नहीं करना चाहते हैं, देखिए जेलस। हमें ये इस कौम में यही एक खराबी है कि जेलस फील करने के लिए फिर वो आपके खिलाफ बनाएंगे सारी, मगर आप डरिए मत। अब मगर दूसरी बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ अपने जर्नलिस्ट दोस्तों से भी, कि ब्लैकमेल बिल्कुल नहीं करना है, किसी को सताना नहीं अननेसेसरी। हमारा जो मीडिया है, ये सोशल मीडिया, आजकल ये लगे हैं सास और बहू की लड़ाई पे, ये मत करिए। I don't want this kind of journalism to grow in Kashmir। आप सही मुद्दे उठाइए और उनको बताइए लोगों को, ये दुनिया बदल रही है, इवॉल्व हो रही है, एक नया सिस्टम बन रहा है सारे बड़े जखीर में। ये आप याद रखिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, 19(1) आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें कुछ प्रोविजन है, व्हाई यू कैन नॉट गो फ्लॉन्ट, आप नहीं इसको कर सकते हो और जंप ओवर टू दैट, बिकॉज यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि किसी को जलील करने से ये आपका राइट नहीं है। यू हैव सर्टेन लिमिट्स। भाई अगर आपको कुछ बोलना है, आपको कुछ लिमिट में बोलना है, आप उसको डिफेंड करोगे विदाउट हियरिंग हिम, दैट्स कॉल्ड नेचुरल जस्टिस। यू हैव टू मीet him and talk to him about it and get his comments,
और उसका भी रिएक्शन लेना है, ये जरूरी बात है। आप कभी कभार मतलब मेरा मतलब है, आपका मतलब ये नहीं मैं आपसे मुखातिब हूं, मैं कह रहा हूं हम जो जर्नलिस्ट को वी डोंट टेक द दिस रिएक्शन ऑफ द अदर पर्सन जिसके बारे में होता है ये। और दूसरी बात, हम किसी के नहीं होते जर्नलिस्ट, ना होना है। वी हैव टू बी इम्पार्शियल। हमारे लिए हर एक ऐसा है जैसे दुनिया सारी है। अब क्या होता है, पॉलिटिशियन को कभी अच्छा नहीं लगता है जर्नलिस्ट, मैं बताऊं आपको, क्योंकि जब आप उसको सच्चाई तक बोलोगे वो आपका दुश्मन बनता है, और दुश्मन बनता है उस हद तक वो आपके साथ बात करना छोड़ता है। ये जो हमारे यहाँ साथी बैठे हैं इनको शायद पता नहीं होता है कि हम क्या सफर करते हैं इन पॉलिटिशियन के हाथ में। ये कैसे हमारे खिलाफ साजिश करते हैं, ये कैसे मरवाने की कोशिश करते हैं, ये कैसे हमको जेल भरवाने की कोशिश करते हैं। मगर आज जो हिंदुस्तान है वो बदल रहा है, और उस हिंदुस्तान में आप देखिए जो एवोल्यूशन हो रही है मेरे भाई, there will be a kind of a presidential form of government ultimately, because this पाकिस्तान जैसा हाल है, वहां इंडिया जैसा हाल है, वहां बांग्लादेश जैसा हाल है। अब जब ये कभी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, उसमें भी आपको वही काम करना है जो हम करते हैं, मगर अपने दायरे में रहकर, किसी को जलील करना नहीं है। यही मुझे एक आप सबसे ये कहना है। अच्छा, यहाँ मैं एक जरूरी बात करना चाहता हूँ, प्रेस क्लब के बारे में यहाँ एक अजीब से तासुब दिया हुआ है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, वो सब पीडीपी ने एक साजिश के तहत हमारे खिलाफ एक साजिश की थी उस वक्त। एक बंदा नहीं चाहता था प्रेस क्लब बनना, और उसने ऐसी ऐसी साजिशें हमारे खिलाफ की। पुलिस डाला, कभी मिलिट्री कू कहा। जो मिलिट्री कू होता क्या ये बता दो, यहाँ कोई मार्शल था। उसी मैडम महबूबा जी ने हमको प्रेस क्लब दिया। उसके बाद एक तबका आया मुझे कहने लगा कि भाई आप बार बनाओ ना। मैंने बार नहीं बनाना था, मैंने कहा वो जर्नलिस्ट भाइयों मुझे बार नहीं बनाना है, ये क्लब है, प्रेस क्लब है। दूसरा एक तबका आया कि प्रेस क्लब में बना के मस्जिद होती है क्लब में। उसके बाद उनका जो एडी साहब था, बड़ा जबरदस्त लोग, जो आपका एजुकेशन मिनिस्टर भी था, वो बड़ा साजिशी आदमी है, क्योंकि वो जो भी ग्रेट कश्मीर में लिखता था अपने दूसरे कलम से लिखता था, घोस्ट राइटर्स को बोलते हैं। उसने यहाँ इतने लोगों को मरवाया झूठ लिख कर उसी ग्रेट कश्मीर में, और उसने इतनी साजिशें की, मेरे खिलाफ FIR कर दिया उन लोगों ने। जब मैं सच लिखता था FIR करते थे मुझे, कुछ दिनों बाद अल्लाह था मेरे सामने साथ। हम नहीं चल रहा है, एंड सो दिस हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर struck down that FIR then they later on and they lost that। ये मुझे महबूबा ने किया, ये उसके उस चमचे ने किया। मैं ये कहता हूं कि हमने ये जो प्रेस क्लब है, मेरे खिलाफ इतनी साजिशें ऐसे बना दिया वो माहौल, पता नहीं ये क्या है, हिंदुस्तान का एजेंट है, सिर्फ दिल है दिल। अल्लाह जानता मैं क्या हूं और मैं क्या करता हूं स्कूल के लिए, ये शायद साहब थोड़ा वो जानता है। और आप मेरी किताब पढ़िए, मैंने 2 किताबें लिखी है, दूसरी भी आ रही है। एक किताब मैंने लिखी है द फुटप्रिंट्स ऑफ हिंदुत्व इन कश्मीर, वो पढ़िए क्या हो रहा है, हाउ इट इज डेवलपिंग दिस होल कश्मीर एंड इंडिया इन टर्न, एंड यू कम टू नो व्हाट्स हैपनिंग। और हमारे जो लीडर ने हमसे गद्दारी की है, धोखा दिया है, आप खुद समझोगे हम कहां हैं और कहां जा रहे हैं। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।